हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है ईआरएफ फिजिक्स क्लासेज में। आज हम लोग बात करेंगे नए चैप्टर का। कल हम लोग पढ़े थे तो कल चैप्टर समाप्त हो चुका था। आज एनसीईआरटी का हम लोग छठा चैप्टर मीन 6 चैप्टर पढ़ने वाले हैं। अभी तक हम लोग एनसीईआरटी का 5th चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। यदि जो स्टूडेंट नहीं देखे हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल पे वो सारे वीडियो अपलोड है, वो आप देख सकते हैं। किसी भी सेक्शन का, किसी भी पार्ट का, किसी भी टॉपिक का, वो सारे टॉपिक का पार्ट A to Z आपको YouTube पर मिल जाएगा। तो आप सारा वीडियो देख करके रिवीजन जरूर करिए। और हम लोग जैसे ही फर्स्ट बुक कंप्लीट करेंगे ठीक उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस सेट, ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस सेट भी करने वाले हैं। तो इसलिए यदि अभी तक आप यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। आप लोग कम से कम टाइम से जुड़ जाइए, इसलिए क्योंकि एक भी टॉपिक आपसे मीन्स आपको छूटे नहीं। क्योंकि बहुत लोग होता है कि सर 5 मिनट लेट से आ गए, सॉरी सर, वो आपकी प्रॉब्लम बाद में और बड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए आप लोग टाइम से आ जाइए। तो आज हम लोग बात करेंगे एनसीईआरटी का 6 चैप्टर जिसका नाम है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। क्या नाम है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। आज हम लोग एनसीईआरटी का 6 चैप्टर जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की बात करेंगे। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण में जितने भी टॉपिक होंगे, हर टॉपिक का आपको वीडियो मिलेगा देखने को। तो रोज लाइव क्लास में इसी तरह से आप सभी लोग जुड़ते रहिए। और जो आपके फ्रेंड नहीं जुड़ रहे हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करिए, कम से कम एग्जाम का प्रिपरेशन अभी भी टाइम है, आप तैयारी कर लीजिए। क्योंकि यदि आप अच्छे नंबर से पास हो जाते हैं और आपके फ्रेंड अच्छे नंबर से पास नहीं होते हैं तो थोड़ा सा अफसोस होता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि सोचते हैं कि हम अच्छे नंबर से पास हो जाए लेकिन हमारा फ्रेंड जो है वो फेल हो जाए। ऐसा आप लोग मत सोचिए। आप भी पास होइए अच्छे नंबरों से और अपने दोस्तों को भी पास कराइए अच्छे नंबरों से। ये कब होगा? जब आपके साथ आपके फ्रेंड इसी तरह से लाइव और वीडियो देखेंगे, समझेंगे, तभी हो सकता है। तो आज हम लोग बात करेंगे क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मींस विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण में आज जो हम लोग बात करने जा रहे हैं वो फैराडे तथा हेनरी के प्रयोग पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ेंगे? फैराडे तथा हेनरी के प्रयोग। तो इस फैराडे तथा हेनरी के प्रयोग को आप लोग पूरी तरह से ध्यान से समझिएगा। फैराडे तथा हेनरी के प्रयोग कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि फैराडे तथा हेनरी के प्रयोग क्या है, उनके प्रयोगों को लिखें। तो देखिए, हम आपको इस वीडियो में 2 प्रयोग बताएंगे जो कि दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बहुत ही आसान है। क्या है? बहुत आसान, वेरी इजी। यदि आप इसको ध्यान से सुनते हैं तो आपको नोट भी करने की जरूरत नहीं है, आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। इसलिए ध्यान से सुनिएगा। ध्यान से सुनने के लिए सबसे पहले फिगर समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि फिगर ही सब कुछ है। इसलिए कभी भी कोई टॉपिक पढ़ाते हैं तो फिगर को ध्यान से सुनने की कोशिश करिए। तो ये फिगर है, इस फिगर के बारे में हम बताने जा रहे हैं। इस फिगर को ही हम एक्सप्लेन करेंगे, जो कि हम आप पीछे देख सकते हैं कि लिखे हुए हैं आपके लिए, कि आप बाद में इसको नोट भी कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जिसका लिसनिंग पावर जो होता है बहुत ज्यादा मजबूत होता है, वो सुन करके ही याद कर लेता है। कुछ लोग होते हैं 10 बार सुनते हैं फिर भी उनको लिखने की जरूरत पड़ती है। तो खैर कोई बात नहीं, हम तो दोनों के लिए रेडी है। मीन्स सुनाएंगे भी, लिखवाएंगे भी, दोनों काम हम करेंगे। जो आपको पसंद होगा वो आप करिएगा। तो बात करते हैं फैराडे तथा हेनरी के प्रयोग। फैराडे तथा हेनरी के प्रयोग क्या है, इसके बारे में डिटेल हम लोग चर्चा करेंगे। और इस वीडियो में हम लोग कितना प्रयोग पढ़ेंगे? 2 प्रयोग पढ़ेंगे। इसलिए आप लोग ध्यान से इस वीडियो को देखिए और सुनिए, समझिए। तो बात करते हैं, देखिए यहाँ पर एक बार मैग्नेट है, क्षण चुंबक जिसको बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं? क्षण चुंबक। एक क्षण चुंबक है और एक गैल्वेनोमीटर है। इस गैल्वेनोमीटर के साथ जो ये कुंडली है, जो गैल्वेनोमीटर के साथ कैपिटल G जो है वो गैल्वेनोमीटर है और इस कुंडली के साथ जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहला प्रयोग जो है वो ये है कि जो हेनरी और फैराडे ने प्रयोग में लिया वो एक क्षण चुंबक और गैल्वेनोमीटर युक्त एक कुंडली लिया।
क्या लिया? गैल्वेनोमीटर युक्त एक कुंडली लिया। मीन्स हम कह सकते हैं कि जो पहला प्रयोग है फैराडे तथा हेनरी का, उसमें क्या चीज का यूज किया गया, क्या चीज का प्रयोग किया गया? तो क्षण चुंबक और गैल्वेनोमीटर युक्त एक कुंडली का प्रयोग किया गया। ये एक क्षण चुंबक है, ये है गैल्वेनोमीटर कैपिटल जी, और इसके साथ जो जुड़ा है ये आपका क्षण मीन्स ये कुंडली जुड़ा हुआ है। बात समझ में आएगा कि कौन क्या है? ये आपका कुंडली युक्त गैल्वेनोमीटर है, ये जो है क्षण चुंबक है। इतना समझ में आ गया। अब ध्यान से समझिएगा, जो फैराडे थे, फैराडे ने इसको अपने लैब में प्रयोग किया, प्रयोग से देखा। ये एक कुंडली ले लिए जिसमें गैल्वेनोमीटर उन्होंने लगा लिया और एक तरफ बार मैग्नेट क्षण चुंबक रख लिए। उन्होंने देखा दोनों को रख करके इस तरह से देखें कि गैल्वेनोमीटर में कोई विक्षेप नहीं हो रहा है। गैल्वेनोमीटर में कोई विक्षेप, गैल्वेनोमीटर क्या करता है बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में फटाफट बताइए। गैल्वेनोमीटर का काम क्या होता है? पढ़ चुके हैं हम लोग पिछले वीडियो में। गैल्वेनोमीटर का काम क्या होता है? जल्दी फटाफट बताइए। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। तो आपको बताना चाहेंगे जो लोग नहीं जानते हैं गैल्वेनोमीटर क्या है। गैल्वेनोमीटर किसी भी विद्युत परिपथ में अल्प विद्युत धारा को मापने का एक यंत्र है, एक उपकरण है। क्या है? किसी भी विद्युत परिपथ में अल्प विद्युत धारा को मापने के लिए एक उपकरण है जिसे हम गैल्वेनोमीटर के नाम से जानते हैं। हम गैल्वेनोमीटर के द्वारा हम अमीटर बताए थे कि किस तरह से बनता है, गैल्वेनोमीटर के द्वारा किस तरह से वोल्ट मीटर बनता है, ये हम पढ़ चुके हैं। ये सब पिछले वीडियो में पढ़ा चुके हैं। यदि जो लोग नहीं देखा उस वीडियो को भी आप लोग जरूर देखिए। बहुत सारे हो रहे हैं कि आज क्लास खत्म हो गया, बस काम खत्म। देखिए पिछले वाले भी वीडियो आप लोग देखिए, तभी और आपको क्लियर होगा, समझ में आएगा। तो और इस सेक्शन में आप लोग पूरा इसका पार्ट जरूर देखिए। बहुत सारे बीच में आ जाते हैं, उनको पता ही नहीं चलता है कि ये कौन टॉपिक है, कौन लेसन है, बुक कौन सा है, फर्स्ट है कि सेकेंड है। ये दिक्कत होता है कब? जब सोचते हैं कि चलो आज नहीं देखते हैं, कल देखते हैं, परसों देखते हैं, तो उसी बीच में आपका वीडियो छूट जाता है, जिसको आप बाद में आपको प्रॉब्लम होने लगती है। इसलिए आप लोग रेगुलर बने रहिए हमारे साथ। जिस तरह से हम रेगुलर आपको पढ़ाना चाह रहे हैं, जिस उसी तरह से ठीक आप भी रेगुलर हमारे साथ बने रहिए, आपको भी फायदा होगा। तो बता रहे हैं कि फैराडे ने देखा कि गैल्वेनोमीटर युक्त जो कुंडली है इसको एक तरफ रख दिए और उसके पास में ही जब क्षण चुंबक को रख दिए, दोनों स्थिर अवस्था में है, दोनों में कोई गति वगैरह नहीं हो रहा है, विराम अवस्था में है। तो देखें क्या, सबसे पहला चीज कि जब दोनों विराम अवस्था में है, इस स्थिर अवस्था में है, तो गैल्वेनोमीटर में कोई विक्षेप उत्पन्न नहीं हो रहा है। गैल्वेनोमीटर में कोई विक्षेप नहीं उत्पन्न हो रहा है। कब? जब दोनों विराम अवस्था में हैं, स्थिर है। जैसे मान लेते हैं दोनों हाथ हैं, दोनों एक जगह स्थिर है, तो कोई इस पे इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। इफेक्ट कब करेगा? जब दोनों एक दूसरे से गति करेगा तभी तो ध्यान से समझिएगा। उन्होंने सबसे पहला ऑब्जर्वेशन किया, देखा कि जब कोई क्षण चुंबक और गैल्वेनोमीटर युक्त कुंडली को अगर हम एक जगह नजदीक पास में रखते हैं तो गैल्वेनोमीटर में कोई विक्षेप उत्पन्न नहीं होता। फिर उन्होंने क्या किया कि इस क्षण चुंबक को लेकर के, जैसे ये क्षण चुंबक है और ये जो है गैल्वेनोमीटर, बहुत सारा ये तार जो है मीन्स गैल्वेनोमीटर युक्त कुंडली है। अब इस कुंडली के पास इस क्षण चुंबक को ले जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इस क्षण चुंबक को ले जा रहे हैं। तो जैसे ही इस कुंडली के पास क्षण चुंबक को ले जाते हैं तो नीचे क्या देख रहे हैं कि जो गैल्वेनोमीटर है उसमें विक्षेप उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न हो जाता है? विक्षेप उत्पन्न हो जाता है। इसका मतलब उन्होंने समझा कि जरूर दाल में कुछ काला है। मतलब जैसे ही क्षण चुंबक को इस कुंडली युक्त गैल्वेनोमीटर के पास ले जाते हैं तो इसमें विद्युत धारा उत्पन्न होने लगती है, तभी तो गैल्वेनोमीटर विक्षेप उत्पन्न करता है। गैल्वेनोमीटर कब विक्षेप उत्पन्न करता है? जब कुंडली में धारा उत्पन्न होगी तभी विक्षेप उत्पन्न करेगा। मीन्स उन्होंने देखा कि जब कुंडली युक्त गैल्वेनोमीटर के पास किसी भी क्षण चुंबक को ले जाते हैं तो उसमें क्या होता है? विक्षेप उत्पन्न होने लगती है, मतलब उसमें धारा प्रवाहित होती है।
इन्होंने देख लिया, ओ अब तो धारा इसमें प्रवाहित होने लगी। फिर उन्होंने तीसरा उसी में क्या किया, तीसरा बार क्या किया कि इस गैल्वेनोमीटर कुंडली युक्त के पास जैसे ही क्षण चुंबक को ले गए थे तो उसमें धारा बताया कि धारा जा रहा है। अब क्या किए कि इस क्षण चुंबक को अब इस गैल्वेनोमीटर से दूर ले जा रहे हैं। कहाँ ले जा रहे हैं? कुंडली से दूर ले जा रहे हैं। कुंडली से कहाँ ले जा रहे हैं? दूर ले जा रहे हैं। तो देखिए क्या, इस कुंडली में धारा जो है, जो गैल्वेनोमीटर है, विक्षेप उत्पन्न हो रहा है, लेकिन विपरीत दिशा में। कहा? विपरीत दिशा में। ध्यान से समझिए, जैसी इस कुंडली से, गैल्वेनोमीटर युक्त कुंडली से हम क्षण चुंबक को विपरीत दिशा में ले जाते हैं तो जो गैल्वेनोमीटर है, जो विक्षेप उत्पन्न करता है, इसके ठीक विपरीत दिशा में क्या करता है? विक्षेप उत्पन्न होता है। ध्यान से समझिएगा, फिर से आपको बता दे रहे हैं कि जब इस क्षण चुंबक और इस गैल्वेनोमीटर युक्त कुंडली विराम अवस्था में रहता है तो इस गैल्वेनोमीटर में कोई विक्षेप उत्पन्न नहीं होता है। लेकिन जैसे ही कुंडली युक्त क्षण मीन्स गैल्वेनोमीटर युक्त रड, जो गैल्वेनोमीटर युक्त जो आपका कुंडली है उसके नजदीक है, जैसे ही अगर हम क्षण चुंबक को ले जाते हैं, गैल्वेनोमीटर में विक्षेप उत्पन्न होने लगती है। ये विक्षेप दर्शाता है कि इस गैल्वेनोमीटर में मीन्स इस कुंडली में विद्युत धारा उत्पन्न हो रही है। क्या हो रही है? विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट उत्पन्न हो रही है। फिर उन्होंने क्या किया कि इस क्षण चुंबक को इस गैल्वेनोमीटर कुंडली से दूर ले जा रहे हैं। कहां ले जा रहे हैं? दूर ले जा रहे हैं। तो जितना ही दूर ले जा रहे हैं मीन्स इससे जैसे ही दूर ले जा रहे हैं उतना ही जो गैल्वेनोमीटर है विक्षेप उत्पन्न हो रहा है, लेकिन किस ओर? विपरीत दिशा में। मतलब विपरीत दिशा में क्षण चुंबक को ले जा रहे हैं तो गैल्वेनोमीटर विपरीत दिशा में उत्पन्न हो रही है, विपरीत दिशा में विक्षेप उत्पन्न हो रही है। इसका मतलब यह है कि जैसे ही हम क्षण चुंबक को हटा रहे हैं उसमें विद्युत धारा का मान कम हो रहा है। क्या हो रहा है? विद्युत धारा का मान कम हो रहा है। तो ये कम को दर्शा रहा है। फिर अब उन्होंने क्या किया, चौथा पॉइंट में देखा कि इस गैल्वेनोमीटर कुंडली के पास इस चुंबक को बार बार ले जा रहे हैं। अब क्या कर रहे हैं? बार बार ले जा रहे हैं। तो कुंडली युक्त जो गैल्वेनोमीटर है, पीछे पुट 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 जिस तरह से स्टेबलाइजर भागता है ना आगे पीछे, वोल्टेज कम बेसी करता है तो क्या करता है? भागने लगता है, विक्षेप करता है ना। ठीक उसी तरह से, जिस तरह से अगर हम किसी गैल्वेनोमीटर कुंडली के पास अगर हम क्षण चुंबक को बार बार गति कराते हैं, क्या करते हैं? बार बार गति कराते हैं, तो उसमें मीन क्षण चुंबक जो गैल्वेनोमीटर कुंडली है, गैल्वेनोमीटर में बार बार विक्षेप उत्पन्न होने लग रही है। इससे उन्होंने निष्कर्ष निकाला। क्या निकाला? निष्कर्ष निकाला। पहला निष्कर्ष निकाला कि जैसे हम किसी कुंडली के पास अगर हम क्षण चुंबक ले जाते हैं तो उसमें विद्युत धारा उत्पन्न होने लगती है। क्या उत्पन्न होने लगती है? विद्युत धारा उत्पन्न होने लगती है। और यदि क्षण चुंबक के पास, क्षण चुंबक को यदि गैल्वेनोमीटर कुंडली के पास तेजी से अगर गति कराते हैं तो उसमें और ज्यादा विद्युत धारा उत्पन्न होने लगती है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फैराडे तथा हेनरी के प्रयोग। क्या बोलेंगे? फैराडे तथा हेनरी के प्रयोग। तो सबसे पहला पॉइंट में आपको पढ़ करके बता रहे हैं, वो आप लोग नोट करिएगा। सबसे पहला पॉइंट हमने लिखा क्या? जब क्षण चुंबक अथवा विद्युत चुंबक विराम अवस्था में होते हैं, जब क्षण चुंबक अथवा विद्युत चुंबक विराम अवस्था में होते हैं तो गैल्वेनोमीटर में क्या होता है? कोई विक्षेप नहीं होता है। क्या होता है? कोई विक्षेप नहीं उत्पन्न होता है। कब? जब दोनों रेस्ट पोजीशन में रहते हैं, अर्थात विराम अवस्था में रहेंगे तो कोई विक्षेप उत्पन्न नहीं होगा। बात समझ में आया? किसी को डाउट है? चलिए, दूसरा पॉइंट में उन्होंने बताया कि जब एक क्षण चुंबक कुंडली की ओर गति करता है, हमने बताया ना कि ये
क्षण चुंबक है, ये गैल्वेनोमीटर एक कुंडली है, इसकी ओर गति करता है तो क्या होगा, तो गैल्वेनोमीटर एक दिशा में विक्षेप दर्शाता है। गैल्वेनोमीटर क्या होता है, एक दिशा में विक्षेप दर्शाता है, अतः कुंडली में धारा का प्रवाह होता है। विक्षेप होगा तो मतलब विद्युत धारा उसमें प्रवाहित हो रहा है। कुंडली में धारा प्रवाहित होगा तभी तो गैल्वेनोमीटर विक्षेप उत्पन्न करेगा। तो ये धारा किसकी वजह से हो रहा है, ये आपका क्षण चुंबक के द्वारा उत्पन्न हो रहा है। तो उन्होंने देख लिया कि जैसे ही गैल्वेनोमीटर एक कुंडली के पास क्षण चुंबक को ले जा रहे हैं तो उसमें विद्युत धारा उत्पन्न होती है। तीसरा पॉइंट में देखा कि जब क्षण चुंबक कुंडली से दूर गति करता है, जब क्षण चुंबक कुंडली से दूर गति करता है, ये क्षण चुंबक कुंडली है, मीन्स ये आपका गैल्वेनोमीटर कुंडली है, अब इसे दूर गति करता है, क्या करता है, दूर गति करता है, तो इसका जो गैल्वेनोमीटर है विक्षेप उत्पन्न होता है लेकिन विपरीत दिशा में। तो जब क्षण चुंबक कुंडली से दूर गति करता है तो गैल्वेनोमीटर विपरीत दिशा में पुनः विक्षेप दर्शाता है। कहां पे, विपरीत दिशा में पुनः विक्षेप दर्शाता है। तो अतः कुंडली में धारा के प्रवाह विपरीत दिशा में होता है। तो ये 3 पॉइंट है। चौथा हम लिखने जा रहे हैं, लिखने से पहले हम इसको मिटाएंगे, तो इसको फटाफट आप क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाद में ये मत करिएगा सर टाइम नहीं दिए, जल्दी फटाफट करिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, 4th पॉइंट की बात करेंगे और इसके निष्कर्ष की बात करेंगे। 4th पॉइंट और इसके निष्कर्ष की बात करेंगे। इस 4th पॉइंट को भी आप लोग नोट करिएगा और इसके निष्कर्ष को भी नोट करिएगा, तभी एक आपका कंप्लीट होगा। क्या, एक कंप्लीट हो जाएगा प्रयोग। तो हम लोग चौथे इसका जो ऑब्जर्वेशन था गैल्वेनोमीटर का, मीन्स फैराडे का, उसकी बात। अब चौथा पॉइंट की बात करते हैं। चौथा पॉइंट में जो है, यदि क्षण चुंबक को तीव्र गति से कुंडली के समीप अथवा दूर ले जाते हैं तो गैल्वेनोमीटर अधिक विक्षेप दर्शाता है। जैसे हमने बताया कि ये आपका गैल्वेनोमीटर कुंडली है और ये जो है क्षण चुंबक है, जैसे ही इसके नजदीक और दूर जल्दी जल्दी ले जाते हैं, क्या करते हैं, जल्दी जल्दी ले जाते हैं, तो जो गैल्वेनोमीटर है वो विक्षेप जो है बहुत तेजी से दर्शाएगा। क्या करेगा, जल्दी से मीन्स तेजी से दर्शाएगा। तो वही चौथा पॉइंट है, यदि क्षण चुंबक को तीव्र गति से कुंडली के समीप अथवा दूर ले जाया जाता है तो गैल्वेनोमीटर अधिक विक्षेप दर्शाएगा। जैसे वोल्टेज अप डाउन होता है, बहुत तेजी से कम बेसी होता है, तो जो स्टेबलाइजर का सुई होता है वो तेजी से अप डाउन होने लगता है। तो इसी प्रकार जैसे ही गैल्वेनोमीटर एक कुंडली के पास अगर हम क्षण चुंबक को बार बार गति कराते हैं तो गैल्वेनोमीटर बार बार बहुत अधिक विक्षेप उत्पन्न करने लगता है। तो इससे निष्कर्ष निकला, मिस फैराडे ने निष्कर्ष निकाला कि सबसे पहला कि जब कुंडली व चुंबक के मध्य सापेक्ष गति होती है, जब कुंडली और चुंबक के मध्य सापेक्ष गति उत्पन्न होती है तो कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है, कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होती है। तो ये फैराडे ने देखा, ऑब्जर्वेशन किया, प्रयोग किया। दूसरा उन्होंने देखा, निष्कर्ष निकाला कि यदि कुंडली व चुंबक के मध्य आपेक्षिक गति अधिक होती है, जैसे मान लेते हैं ये गैल्वेनोमीटर कुंडली है और इसके मध्य जो है बार मैग्नेट जिसको क्षण चुंबक कहते हैं, इसके बीच में आपेक्षिक गति जो है बहुत अधिक होती है। तो इससे क्या होता है, विद्युत धारा तो उत्पन्न होती है, विद्युत वाहक बल का मान भी उत्पन्न हो जाता है, मीन्स अधिक हो जाता है। विद्युत धारा उत्पन्न होती है, उसके साथ साथ विद्युत वाहक बल का भी मान अधिक हो जाता है। तो इस तरह से ये पहला प्रयोग है। तो पहला प्रयोग फिर से ध्यान से समझ लीजिए, ब्रीफली में समझाना चाहते हैं। सबसे पहला पॉइंट उन्होंने देखा कि यदि किसी क्षण चुंबक को और इस
गैल्वेनोमीटर युक्त कुंडली को अगर हम विराम अवस्था में रखते हैं तो दोनों में कोई परिवर्तन नहीं होता है, दोनों में कोई विक्षेप उत्पन्न नहीं होता है, उससे कोई विद्युत धारा उत्पन्न नहीं होती है। फिर दूसरा पॉइंट में उन्होंने देखा कि यदि क्षण चुंबक को क्या कर रहे हैं, इस गैल्वेनोमीटर युक्त कुंडली के पास लाते हैं तो देख क्या रहे हैं कि जो गैल्वेनोमीटर है वो गैल्वेनोमीटर में मीन्स इसकी दिशा में क्या चीज, इसकी दिशा में अगर ऐसे ला रहे हैं तो जो आपका गैल्वेनोमीटर ऐसे क्या हो रहा है, ऐसे आपका विद्युत धारा उसमें बता रहा है। मैं गैल्वेनोमीटर में विक्षेप उत्पन्न हो रहा है तो इससे पता चल रहा है कि इसमें विद्युत धारा उत्पन्न हो रहा है। फिर उन्होंने देखा कि गैल्वेनोमीटर युक्त कुंडली से जैसे ही अगर हम दूर ले जाते हैं, जिधर की ओर ले जाते हैं उधर की ओर क्या हो रहा है, विद्युत धारा का दिशा बता रही है। मीन्स गैल्वेनोमीटर युक्त जो कुंडली है वो विक्षेप उत्पन्न हो रही है विपरीत दिशा में। पहले ऐसे आया था तो ऐसे बता रहा था, अब ऐसे जा रहा है तो इसके साथ ऐसे बता रहा है। मीन्स जब हम गैल्वेनोमीटर युक्त कुंडली के पास जैसे ही इससे हम दूर ले जाते हैं तो गैल्वेनोमीटर विक्षेप दर्शाता है लेकिन विपरीत दिशा में दर्शाता है। तीसरा पॉइंट में उन्होंने देखा कि यदि चौथा पॉइंट में देखा कि यदि गैल्वेनोमीटर युक्त कुंडली के पास जितना ही हम तेजी से क्षण चुंबक को लाते हैं और ले जाते हैं, नजदीक ला करके दूर ले जाते हैं, तो देखें क्या कि विद्युत धारा भी उत्पन्न हो रही है तेजी से और इसमें विक्षेप भी उत्पन्न हो रहा है बहुत तेजी से। मीन्स वोल्टेज जिस तरह से अप डाउन करता है ठीक उसी तरह से हमारा गैल्वेनोमीटर का सुई जो है बहुत तेजी से उत्पन्न हो रहा है, विक्षेप उत्पन्न हो रहा है। तो इससे उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि ये जो है मीन्स किसी भी क्षण चुंबक मीन्स किसी भी गैल्वेनोमीटर कुंडली के पास यदि हम क्षण चुंबक को ले जाते हैं तो उससे विद्युत धारा उत्पन्न होती है। फिर उन्होंने बताया दूसरे निष्कर्ष में कि यदि हम किसी क्षण चुंबक के पास किसी कुंडली के पास अगर हम क्षण चुंबक को बहुत तेजी से ले जाते हैं तो उसमें विद्युत धारा तो उत्पन्न होती ही है, उसके साथ साथ प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान भी अधिक हो जाता है। तो ये प्रयोग नंबर फर्स्ट था। किसी को प्रयोग नंबर फर्स्ट में डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, फिर से इसको समझा रहे हैं, अदरवाइज इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट। अब हम लोग दूसरा प्रयोग की बात कर रहे हैं और जो दूसरा प्रयोग है जिस तरह से पहला प्रयोग पढ़े हैं ठीक उसी तरह से दूसरा प्रयोग भी बताने जा रहे हैं। सिर्फ थोड़ा सा इसमें चेंज करना है। क्या करना है, थोड़ा सा इसमें चेंज करेंगे। सिर्फ ये आपका बार मैग्नेट है, क्षण चुंबक है, अब इसको कुंडली में चेंज करेंगे। ध्यान से समझिए। बाकी जो आप लिखे हैं प्रयोग मीन्स ऑब्जर्वेशन लिखे हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और निष्कर्ष लिखे हैं, वो सब चीज प्रयोग 2 में भी लिखेंगे। लेकिन यहाँ पर क्षण चुंबक है लेकिन प्रयोग 2 में क्षण चुंबक नहीं, एक दूसरा हम कुंडली हम प्रयोग करेंगे। ये हम क्या करेंगे, यहाँ पर कुंडली यूज करेंगे। क्या करेंगे, कुंडली बना देंगे। ध्यान से समझिएगा। इसको हम लोग एक बैटरी के माध्यम से जोड़ेंगे। क्या चीज है, बैटरी के माध्यम से जोड़ेंगे और इसमें जो है बहुत सारे तार के फेरे लपेटे हुए हैं। क्या किए हुए हैं, बहुत सारे तार के फेरे लपेटे हुए हैं और इसमें जैसी विद्युत धारा उत्पन्न होती है, क्या हो रही है, विद्युत धारा, तो ये प्राइमरी कुंडली हो जाता है और ये सेकेंडरी कुंडली हो जाता है। यानी कि प्राथमिक कुंडली और ये क्या हो जाएगा, सेकेंडरी कुंडली। ध्यान से समझिएगा, ये प्राथमिक कुंडली और ये सेकेंडरी कुंडली। बाकी जो थ्योरी है, जिस तरह से हम लोग पहला प्रयोग पढ़े थे फैराडे तथा हेनरी के प्रयोग, जो आप लिटरेचर देखे हैं, सुने हैं, लिखे हैं, वो सारा चीज प्रयोग 2 में भी है। फर्क सिर्फ इतना है 2 में कि 2 में क्या है, एक और कुंडली जोड़ दिए हैं। क्या कर दिए हैं, जो क्षण चुंबक था, क्षण चुंबक को रिप्लेस करके हम एक कुंडली जोड़ दिए हैं। उस कुंडली में हम
बैटरी से, क्या चीज से, बैटरी से हम विद्युत धारा प्रवाहित करा रहे हैं, इस कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित करा रहे हैं। तो देखिए जब विद्युत धारा प्रवाहित नहीं कराते हैं तो प्राथमिक कुंडली और सेकेंडरी कुंडली का जो आप गैल्वेनोमीटर देख रहे हैं इसमें कोई विक्षेप उत्पन्न नहीं होता है। गैल्वेनोमीटर जो सेकेंडरी कुंडली, ये द्वितीय कुंडली इसको बोलते हैं, इसको प्राथमिक कुंडली बोलते हैं। तो सेकेंड प्रयोग की बात हम कर रहे हैं। प्रयोग सेकेंड ध्यान से समझिएगा। प्रयोग सेकेंड में जो है दो कुंडली है। पहला प्रयोग में तो आप देखें कि एक गैल्वेनोमीटर कुंडली था, दूसरा का क्षण चुंबक था, लेकिन प्रयोग 2 में दोनों कुंडली है, जिसको एक प्राथमिक कुंडली बोलते हैं, जिसमें हमारा गैल्वेनोमीटर युक्त होता है, गैल्वेनोमीटर युक्त द्वितीय कुंडली होता है, और एक बैटरी युक्त प्राथमिक कुंडली होता है। क्या होता है? एक बैटरी युक्त प्राथमिक कुंडली होता है। ये बैटरी है, ये बैटरी युक्त क्या है? प्राथमिक कुंडली। तो जैसे हम लोग फर्स्ट प्रयोग में पढ़े थे, ठीक उसी तरह से आपका सेकेंड प्रयोग है। इसमें भी वही चीज करेंगे कि जब दोनों कुंडली विराम अवस्था में है तो गैल्वेनोमीटर में कोई विक्षेप उत्पन्न नहीं होता है। जब दोनों कुंडली विराम अवस्था में है तो उन दोनों में कोई विक्षेप उत्पन्न नहीं होता है। लेकिन जैसे ही प्राथमिक कुंडली में क्या कर रहे हैं? प्राथमिक कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं बैटरी के द्वारा, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं बैटरी के द्वारा, और इसको धारा प्रवाहित करके द्वितीय कुंडली के नजदीक ले जाते हैं। कहाँ ले जाते हैं? द्वितीय कुंडली के नजदीक ले जाते हैं। तो इसमें विद्युत धारा के कारण इसमें भी आपका विद्युत धारा उत्पन्न हो जा रही है। क्या हो रही है? विद्युत धारा उत्पन्न हो जा रही है। ये कैसे पता चल रहा है? ये जो गैल्वेनोमीटर है, ये गैल्वेनोमीटर विक्षेप उत्पन्न करने लग रहा है। जिस तरह से हमारा सेकेंड पॉइंट आपका पहला प्रयोग में था, ठीक उसी तरह से जैसे हम प्राथमिक कुंडली को हम द्वितीय कुंडली के नजदीक ले जाते हैं तो द्वितीय कुंडली के जो गैल्वेनोमीटर है उसमें विक्षेप उत्पन्न हो जाता है कुंडली की ओर, कुंडली की दिशा की ओर। और जैसे ही इस प्राथमिक कुंडली को हम द्वितीय कुंडली से दूर ले जाते हैं, अर्थात विपरीत ले जाते हैं, तो गैल्वेनोमीटर मीन्स द्वितीय कुंडली के गैल्वेनोमीटर विपरीत दिशा में विक्षेपित हो जाती है। क्या होती है? विपरीत दिशा में विक्षेपित हो जाती है। फिर प्राथमिक कुंडली को अगर हम तेजी से क्या कर रहे हैं? तेजी से हम द्वितीय कुंडली के पास ले जाते हैं, दूर ले जाते हैं, नजदीक ले जाते हैं, तो देख क्या रहे हैं कि जो द्वितीय कुंडली है उसमें गैल्वेनोमीटर तेजी से विक्षेप उत्पन्न हो रहा है, बहुत तेजी से आगे पीछे विक्षेप उत्पन्न होने लग रहा है। इससे उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि जिस तरह से हम किसी क्षण चुंबक के द्वारा किसी कुंडली में विद्युत धारा उत्पन्न कर सकते हैं, ठीक उसी तरह से किसी प्राथमिक कुंडली के द्वारा हम द्वितीय कुंडली में विद्युत धारा उत्पन्न कर सकते हैं। विद्युत धारा के साथ साथ हम प्रेरित विद्युत वाहक बल भी उत्पन्न कर सकते हैं और बहुत अधिक उत्पन्न कर सकते हैं। तो ये जो प्रयोग था, ये कुंडली दो ठो उसमें किए थे। एक बार क्या किए कि लकड़ी पे तांबे के तार को लपेट कर किए थे। एक बार क्या किए? छड़ पर तांबे को तार को लपेट कर किए थे। तो जब लकड़ी पे किए थे, जब लकड़ी पर तांबे की तार को लपेट कर हम विद्युत धारा इसमें प्रवाहित करा करके गति करा रहे थे, आगे पीछे या बार बार गति करा रहे थे, तो उस कंडीशन में उन्होंने देखा कि जो द्वितीय कुंडली है उसमें विद्युत धारा उत्पन्न हो रही है, लेकिन अल्प मात्रा में उत्पन्न हो रही है। लेकिन जैसे ही उस लकड़ी को हटा करके अगर कोई छड़ लगा दिए, छड़ पर अगर बहुत सारे तांबे के फेरे लगा करके एक कुंडली युक्त बना दिए और उसमें जब विद्युत धारा उत्पन्न कराए, तो वो विद्युत धारा जैसे ही द्वितीय कुंडली के पास आया, बहुत ज्यादा मात्रा में इसमें विद्युत धारा उत्पन्न कर दिया।
जिस तरह से चुंबक के नजदीक चुंबकीय पदार्थ को ले जाते थे तो उसमें चुंबकीय गुण उत्पन्न हो जाता है, ठीक उसी प्रकार हम किसी भी प्रेरित मीन्स विद्युत धारा को अगर हम किसी कुंडली के पास ले जाते हैं तो उसमें विद्युत धारा उत्पन्न होने लगती है। जैसे सपोज दैट कभी आप बरसात के दिनों में बहुत सारे लोग रेलवे की पटरी पार किए होंगे, बरसात के दिनों में रेलवे की पटरी पार किए होंगे तो आप देखे होंगे कि जैसे ही आप पार करते हैं, क्योंकि आपका बॉडी भी एक चालक पदार्थ है। क्या है? एक चालक पदार्थ है। आप जैसे ही रेलवे को क्रॉस करते हैं, बरसात के दिनों में खासकर ऐसा ज्यादा होता है कि जैसे ही रेलवे क्रॉस पार करते हैं आपका जो शरीर होता है वो झंझनाने लगता है। ऐसा कब होता है? जब रेलवे की पटरी आप क्रॉस करते हैं और उस ऊपर से जो तार गया है हाई पावर का, वो आप में इंड्यूस्ड ईएमएफ यानी कि उसमें प्रेरित धारा उत्पन्न करने लगता है। तो हम तो सटे नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे शरीर में करंट उत्पन्न होने लगता है, झिनझिनी उत्पन्न होने लगती है। ये क्यों उत्पन्न हो रहा है? क्योंकि वो हाई पावर के नजदीक से हम गुजर रहे हैं। ये खासकर बरसात के दिनों में होता है। गर्मी के दिनों में आप देखते होंगे कि गांव से जो रोड क्रॉस करके 33,000 का तार जाता है, उसमें गर्मी के दिनों में वो चंचनाहट टाइप का बजने लगता है। वो क्या होता है कि वो उसके आसपास जो एरिया बन जाता है वो विद्युत चुंबकीय या हम कह सकते हैं विद्युत धारा का एक क्षेत्र बन जाता है। उसके अगर क्षेत्र में अगर कोई चीज जाता है तो उसको खींच लेता है या फिर उसके आसपास विद्युत धारा उत्पन्न कर देता है। तो इसी प्रकार यहाँ पर भी है, जब हम किसी प्राथमिक कुंडली को द्वितीय कुंडली के पास ले जाते हैं तो द्वितीय कुंडली में एक धारा उत्पन्न हो जाती है। विदाउट ये सटा नहीं है, ये सटा नहीं है, ये दूर है, फिर भी इसके द्वारा इसमें विद्युत धारा उत्पन्न हो जा रही है। इसी को हम लोग फैराडे तथा हेनरी का प्रयोग करते हैं। तो ये फैराडे तथा हेनरी का प्रयोग में किसी को डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। इसको अगर आप स्क्रीनशॉट नहीं लिए हैं फिगर को तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस तरह से आप बनाने के लिए जल्दी फटाफट चलिए स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो इस तरह से आज का जो टॉपिक रहा वो फैराडे तथा हेनरी का प्रयोग रहा। तो फैराडे तथा हेनरी के प्रयोग में किसी को डाउट है? किसी को डाउट है? चलिए कोई बात नहीं, आप ध्यान से सुने इसलिए डाउट नहीं है। जो लोग बीच में आए हैं तो उनको तो डाउट होगा ही, इसलिए इस वीडियो को मीन्स जब लाइव क्लास खत्म हो जाते हैं तो ये वीडियो अपलोड हो जाता है। इस वीडियो को दोबारा तिबारा देखिए। जो चीज देखिए देख करके याद हो जाएगा, सुन करके याद हो जाएगा। आप इसको कॉपी पेन से लिख करके जल्दी याद नहीं कर सकते हैं। जैसे हम लोग मूवी देखते हैं ठीक उसी तरह से आप भी इसको देखिए और एंजॉय करिए। तभी इंटरेस्ट जब होगा ना देखने में सुनने में, तभी आप उसमें अच्छा कर सकते हैं। आप बोरियत फील करिएगा तो फिर दिक्कत होगा। इसलिए इस वीडियो को देखिए तो इंटरेस्टिंग के रूप में देखिए कि नहीं आज हमको कुछ नया चीज सीखने को मिलेगा। ये मत सोचिए कि आज जो पढ़ेंगे वो एग्जाम में ही काम करेगा। सोचिए कि आज कुछ नया चीज सीखने को मिलेगा, ये बाद में कभी भी काम कर सकता है। तो इस तरह से ये फैराडे तथा हेनरी का प्रयोग था। ये एनसीईआरटी का 6 चैप्टर था। एनसीईआरटी के 6 चैप्टर का सबसे पहला जो वीडियो है ये आपका फैराडे तथा हेनरी का प्रयोग। इस फैराडे तथा हेनरी के प्रयोग ये पहला वीडियो पार्ट 1 है। इसी तरह से इसमें कम से कम 10 पार्ट बनेंगे, 10 पार्ट जरूर देखिएगा। ये 6 चैप्टर है, 7 और 8 चैप्टर है फर्स्ट बुक में। तो फर्स्ट बुक जल्दी से ना हम लोग क्या करने जा रहे हैं, खत्म होने जाएगा फर्स्ट बुक। जो लोग इंतजार कर रहे हैं इंतजार करते रह जाएगा, उसका कभी कोर्स कंप्लीट नहीं होगा। और आप हमारे साथ बने रहिए, इसी तरह से एक एक टॉपिक के साथ हम लोग एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ते रहेंगे। तो यदि ये वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिए, क्योंकि आप लोग लाइक नहीं करते हैं हमारी मनोबल भी टूटने लगती है। कभी कभी मन करता है कि छोड़ दें, लेकिन नहीं, आपकी फ्यूचर की बात है और आपके फ्यूचर से हम कभी भी खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। हम आपके फ्यूचर के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं, भले आप सोचें या मत सोचें। इसलिए कम से कम लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए। और इस चैनल के लिए यदि आप नए व्यूअर हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। तो फिर मिलते हैं हम लोग नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।